शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। कल अपन लोगों ने सुना था कि जो व्यवहार में सोता है वह अंतरंग में जागता है, और जो अंतरंग में सोता है वह व्यवहार में जागता है। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जब इस तरीके की भीतर की अवस्था हो जाती है, उसकी अंतरंग में लीन हो जाता है, तो वह किस प्रकार से बाह्य जगत को देखता है। पूर्वं दृष्टात्म तत्वस्य विभात्योन्मत्तवज्जगत् स्वभ्यस्तात्मधिया पश्चात् काष्ठपाषाण रूपवत्। पुनः उच्चारण करेंगे। पूर्वं दृष्टात्म तत्वस्य विभात्योन्मत्तवज्जगत् स्वभ्यस्तात्मधिया पश्चात् काष्ठपाषाण रूपवत्। देखो, दृष्टात्म तत्वस्य आत्म तत्वस्य दृष्टा माने आत्म तत्व का अनुभव करने वाले, आत्म तत्व को देखने वाला। पूर्व माने पहले, जगत, यह जगत कैसा दिखता है? उन्मत्तवत्। जिसने अभी आत्म तत्व का अनुभव किया है वह पहले इस जगत को क्या देखता है? पागल के समान, पागल व्यक्ति की तरह विभाति प्रतिभाषित होता है। और पश्चात बाद में स्वभ्यस्तात्मधिया, आत्म तत्व का भलीभांति अभ्यास कर लेने पर उसे सारा जगत कैसा दिखाई देने लग जाता है? काष्ठ पाषाण रूपवत्। काष्ठ यानी लकड़ी, पत्थर के समान मालूम होता है। अनुभव करने वाले को पहले जगत तो ये दिखता है पागल की तरह, फिर बाद में जब और गहराई में पहुंच जाता है फिर उसे काष्ठ पाषाण के समान दिखाई देने लगता है। पहले आत्म तत्व को देखने वालों को ये संसार उन्मत्त हुए के समान जान पड़ता है कि देखो क्या पागलों की भांति काम करने में लगेगी। और बाद में जब अच्छी तरह से जिसकी आत्मा में बुद्धि लग जाती है तो ये सारा संसार उसे काष्ठ पाषाण के समान जान पड़ता है। वेद विज्ञान से संपन्न होकर के निर्विकार अपनी आत्मा के ध्यान में अभ्यास से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करने वाले जीव को ये सारा संसार उन्मत्त हुए के समान यानी पागल व्यक्ति के समान मालूम पड़ता है। ऐसा जीव स्वयं संसार, शरीर, भोगों से निरुत्सुकता का अनुभव करता हुआ, कोई उत्सुकता नहीं रहती उसे संसार में, शरीर में, भोगों में, वह तो आत्मा के अनुभव में संतोष करता हुआ यदि बाहरी लोक को देखता है तो उसे उन्मत्त पागल के समान दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि यह संसार शुभ अशुभ चेष्टा मात्र से संतुष्ट होता है और आत्मज्ञान से शून्य रहता है, वह उसी को अच्छा मान लेता है। अतः दुख को ना चाहते हुए भी दुख का ही अनुष्ठान करता रहता है। और पश्चात जब परम उपेक्षा संयममय धर्म शुक्ल ध्यान से निर्विकल्प निश्चल आत्म संवेदन के क्षण में आत्मबुद्धि का अभ्यास कर लेने पर यह संसार लकड़ी के ठूंठ या पाषाण की तरह निश्चेष्ट मालूम होता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है ना कि पहली बार जब आत्मा का निश्चय होता है तब योगी जगत को उन्मत्त के समान विचारता है और फिर उसी आत्मा में दृढ़ अभ्यास से युक्त हो जाता है तो लोष्ट के समान दिखाई देता है। यद्यपि ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थों का परमार्थता भिन्न पना है। ज्ञाता माने जानने वाला और ज्ञेय माने जानने योग्य। फिर भी प्रारंभिक दशा में रागादि के साथ आत्मसंवेदन का निश्चय करने वाले को संसार उन्मत्त सा सम्यक दृष्टि को या थोड़ा बहुत जो चारित्र पालन करने लगा है उसे संसार कैसा दिखता है? देखो तो सही,
इन लोगों को सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति में ही सारा समय निकाल देते हैं। कभी आत्म तत्व की चर्चा भी नहीं करते, सिर्फ पागल की भांति अपना सारा समय व्यतीत करते रहते हैं। सिर्फ उसे निश्चय हुआ है, अभी अनुभव नहीं किया, क्योंकि अभी ज्ञेय ज्ञायक संबंध में निश्चलता का अभाव रहता है, सिर्फ श्रद्धा ने उसे। और जब बाद में रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान की तीव्र भावना से ज्ञेय ज्ञायक संबंध की उत्कृष्टता होने पर उसे यह सारा जगत चेतना रहित, क्रिया रहित, पाषाण या मिट्टी के ढेले के समान अचेतन मात्र दिखाई देता है। जिस प्रकार आँख दूसरे रूपी द्रव्यों को देखती है, क्योंकि इस स्थिति में ज्ञेय ज्ञायक संबंध में निश्चलता आ जाती है। ये अनुभूति योगियों के द्वारा परीक्षण की जाती है। जैसे आँख देख रही है, कई बार है ना स्थिति ज्ञानियों की बनती, देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, पश्यन्नपि न पश्यति, ब्रुवन्नपि न ब्रुवति। क्यों? उस समय वह देख रहा है, आंखें खुली हैं, लेकिन वह अपने आप में है। हमें लग रहा है कि सामने वाला हमें देख रहा है, वो कहाँ देख रहा है, वो तो अपने आप में मस्त है। तो ऐसे साधकों की स्थिति बनती है जब साधक इतनी ऊंचाई को छूते हैं, तब उन्हें लगता है कि ओहो, मैं तो एक जानने वाला हूँ, ये सब ज्ञेय पदार्थ हैं, जड़ हैं, और मुझे ज्ञेय पदार्थों से संबंध, सिर्फ ज्ञेय ज्ञायक संबंध होना है। मेरा पर के साथ और कोई संबंध नहीं बनाना, न संयोग संबंध, न संश्लेष संबंध, सादा। मेरा सिर्फ ओनली संबंध रहेगा तो ज्ञेय और ज्ञायक संबंध रहेगा। और अपने जब बाहर आएगा या देवशास गुरु के पास आएगा तो आराधक संबंध, उपास्य उपासक संबंध बनाएगा कि वो उपास्य है, मैं उपासक हूँ, वो आराधना करने योग्य है, मैं आराधक हूँ, आराधना करने वाला हूँ। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध बनाता है कि वो श्रद्धा करने योग्य है और मैं श्रद्धा कर रहा हूँ, मेरी अंदर श्रद्धा है। तो ऐसे संबंध ज्ञान ज्ञेय संबंध बनाता है। यदि हमारे जीवन में ये परिचर्या में ये संबंध बन जाए कि देवशास्त्र गुरु के साथ में श्रद्धा श्रद्धेय संबंध और आराध्य आराधक संबंध है, और सारे जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं ज्ञेय ज्ञायक संबंध है हमारा। और जब हमने आचरण ले लिया है, हमने चारित्र ग्रहण किया है, मुनि बन गए या हम व्रती बने हुए हैं, तो उसमें चारित्र चर्या संबंध कि बाहर की क्रियाएं कितनी सदी होना चाहिए और अंतरंग के परिणाम निर्मल होना चाहिए, तत्संबंधी कसायों का उपशमन होना चाहिए, क्षय उपशम होना चाहिए। इस तरीके की यदि परिणति बने और इस तरीके के यदि हम संबंध बनाएं तो हम बहुत कुछ आगे निकल सकते हैं। क्योंकि श्रद्धांत तो हमें है ही, पूरा अटूट विश्वास है, लेकिन विश्वास के साथ में थोड़ा अभ्यास और बढ़ाओ, इन सब संबंधों को इस तरीके से बनाओ। भले हम परिवार में रहते हुए सबसे संबंध बना रहे, जोड़ रहे, लेकिन अंतरंग में ये तो श्रद्धान करो कि ये सब संयोग संबंध हैं, छूटने वाले हैं। क्योंकि संयोग के साथ वियोग और वियोग के साथ संयोग बना रहता संसार में, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। लेकिन मुझे सब में कैसा रखना, समभाव रखना है, समता भाव रखना है। जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाऊंगा अंतरंग से। भले बाहर मैं वचनों से तन से सब व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भीतर की परिणति अलग है। इस तरीके का बनाओ। ये बहुत आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उन साधकों के बारे में लिखा, इतनी गहराई में उतर जाते हैं, फिर उन्हें किसी भी प्रकार की बाह्य चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं। आचार्य भगवान ने इसका पद्यानुवाद किया। जो जोग धार बन जीवन है बिताता, प्रारंभ में जग उसे मद सा दिखाता, पश्चात वही निरस ठूंठ समा दिखाता, अभ्यास से मुनि यहाँ निज वित्त पाता। आत्मा का वित्त यानी धन, आत्म वैभव प्राप्त कर लेता है कि वह बाहर से कितना भीतर पहुंच चुका है।
अब आचार्य भगवंत बता रहे कि जो आत्मा इस प्रकार कही हुई अनुभूति से दूर होता है वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए ये अनुभूति तो आज नहीं तो कल, इस भाव में ना सही तो किसी न किसी भाव में, क्योंकि मोक्ष का दरवाज़ा तो यहाँ से ही पार होना पड़ेगा, इस राह से ही हमें चलना पड़ेगा, तभी हमें मोक्ष का दरवाज़ा मिलेगा, नहीं तो मिलने ही वाला नहीं है। इसलिए जितना बन सके हम आंतरिक साधना करें, आंतरिक परिणति को बहुत अच्छा बनाएं और आंतरिक लक्ष्य बनाएं, आंतरिक अपना शाश्वत लक्ष्य बनाएं और अंतरंग में ये सब संबंधों के बारे में बार बार चिंतन करो। एक हमने प्रवचन दिया था ना संबंध के बारे में, द्रव्य संग्रह में दिया था, उस संबंध के बारे में सोचो कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं, विचार तो करो। और कौन से संबंध उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय है, कौन सा संबंध अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का संबंध है, और कौन सा संबंध मेरा तादात्म्य संबंध बिल्कुल शुद्ध निश्चय का संबंध। तो ये सब अपन अनुभव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात रही। ठीक है, आगे लें। श्रवण्नप्यनतः कामं वदनपि कलेवरात् नात्मानं भावेत् भिन्नं यावत् तावत् न मोक्षभाक्। पुनः एक बार उच्चारण करते हैं। श्रवण्नप्यनतः कामं वदनपि कलेवरात् नात्मानं भावेत् भिन्नं यावत् तावत् न मोक्षभाक्। अन्यतः, श्रवण अपि अन्यतः, श्रवणप्यन्यतः, अन्यथा यानी अन्य गुरु आदि से, कामम अत्यधिक, श्रवण अपि सुनने पर भी, वदन अपि उसका व्याख्यान करने पर भी, यावत जब तक, आत्मानम कलेवरात आत्मा को, कलेवरात यानी शरीर से, भिन्नम ना भावेत नहीं भाता है, तावत तब तक, मोक्ष भाग ना, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष का पात्र नहीं बन पाता। यानी कि हमने गुरुओं के मुख से बहुत सुना है आत्मा के बारे में और हमने भी व्याख्यान कर दिए, सामने वाले को सुना दिया, लेकिन जब तक आचरण में नहीं आएगा, जब तक आत्मा शरीर को हम भिन्न भिन्न अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारे अंदर मोक्ष की पात्रता नहीं आएगी। अन्य किसी के से खूब आत्मा का स्वरूप सुनने पर भी, कहने पर भी, जब तक आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं भाया जाता, तब तक जीव मोक्ष का पात्र नहीं होता है। इसलिए मोक्ष का पात्र बनने के लिए इस भूमिका से तो हमें आगे निकलना ही पड़ेगा। जो आत्मा की चर्चा मात्र से संतुष्ट हो जाते, ऐसे कई लोग हैं। भगवान आत्मा का अतिशय रूप से व्याख्यान दूसरों को करता है और अन्य से सुनता भी है, फिर भी जब तक भेद अभेद रत्नत्रय से परिणत, समस्त रागादिकों से रहित ध्यान के काल में आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं भाता, तब तक मोक्ष का भाजन नहीं होता है, क्योंकि वह अनपढ़ पाषाण की तरह आचरण करता है। इसी प्रकार बाहर का आचरण करता, मूल करता ही नहीं है। इसी प्रकार कहा है कि शरीर से भिन्न आत्मा को सुनता भी है और कहता भी है, बदन भी, किंतु जब तक भेद अभ्यास से युक्त नहीं होता, तब तक मुक्ति नहीं होती है। शरीरात् भिन्नम आत्मानम, अकेले कहने और सुनने मात्र से काम नहीं चलता। यहाँ थ्योरी की बात नहीं है, प्रैक्टिकल की बात है। थ्योरी से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलने वाला, प्रैक्टिकल करोगे तो ही मोक्ष मिलेगा। ठीक है ना। आचार्य भगवंत ने देखो कितना अच्छा पद्य अनुवाद लिखा। तत्वोपदेश पर को दिन रैन देता, सद्बोध और सुनता जिन शास्त्र वेत्ता, पैदेय भिन्न मम जीव सदैव भिन्न, ऐसा न बोध यदि हो शिव मात्र स्वप्न। इसलिए आचार्य भगवंत कहते ना, चर्चा से नहीं, चर्या करो तो काम बनेगा। चर्चा करने वाला तो सर्व यहीं रह जाता है। तोते को राम राम सिखा दो, राम अपनी अंगुली मुंह में डालेंगे तो भी वो राम की अंगुली को काट खाएगा। तो चर्चा से आत्मा का नहीं, चर्या होना चाहिए। और चर्या का मतलब होता आचरण, संयमी बनो। संयम के साथ जिंदगी जियोगे तो हम कुछ कर पाएंगे। असंयम में तो सिर्फ चर्चा ही चर्चा होती है, अर्चा नहीं होती है। इसलिए चर्चा के साथ
अर्चा करना सीखें, अनुभव करें, उपवास आदि करो, फिर अनुभव करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा नहीं खाता, शरीर भी नहीं खाता। ऐसा चिंतन करो तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है।